और हाजीपुर विधानसभा के बीजेपी के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 10 दिनों से मैं लालगंज और हाजीपुर में घूम रहा हूं। आज ही मुझे एक नया घटनाक्रम मालूम पड़ा कि जो शिवानी शुक्ला जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनको किसी ने थाने में फोन कर धमकी दी है। जो खुद माफिया हों, जिनके परिवार के लोगों ने कितनी हत्याएं की हों, जिनके पिताजी जेल में हों, जिनसे पूरा बिहार डरता हो, उनको कोई धमकी देगा, ये अविश्वसनीय लगता है। जब बीजेपी के सोशल मीडिया ने खोज की तो धमकी देने वाले रणवीर और रणधीर, उनका मुन्ना शुक्ला जी के साथ में फोटो है। मुन्ना शुक्ला जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। मोबाइल नंबर का जो सिम है वो बड़े भाई के नाम से है। छोटे भाई ने धमकी दी है। जब उनके बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया तो उनका कहना है मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो धमकी देने वाले लोग चुनाव जीतने के लिए कितने गलत हथकंडे अपना सकते हैं। मैंने उनकी माताजी मानू शुक्ला जी का वीडियो सुना, जिसमें वो इस प्रकार की अपील कर रही हैं, इमोशनल अपील। तो लालगंज की जनता को उनके बहकावे में, भुलावे में आने की जरूरत नहीं है। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट संजय कुमार सिंह जी हैं, जो संस्कारित हैं, जिनको यहाँ की पूरी जनता जानती है। और जो लोग चुनाव जीतने के लिए अपने ही लोगों से खुद का फोन करवा के थाने में, अरे धमकी देने वाला होता तो थाने में फोन करके क्यों देता? वो तो सीधा शिवानी शुक्ला को फोन कर देता। तो ये पूरा प्रायोजित मामला है, एक षड्यंत्र है संजय कुमार सिंह जी को बदनाम करने का। और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश सोशल मीडिया की खोज के बाद में हो गया है कि रणवीर सिंह और रणधीर सिंह दोनों मुन्ना शुक्ला जी से जुड़े हुए हैं और उनके फोटो सामने आ गए हैं। अब इसके बाद में ये बेनकाब हो गए हैं और अब जनता भी मुन्ना शुक्ला जी और उनकी सुपुत्री शिवानी शुक्ला जी जो चुनाव लड़ रही हैं, जो इमोशनल होकर वोट मांग रही हैं, अब उनको बेनकाब चुनाव में करेगी। मेरा जनता से यही आग्रह है कि उनको किसी भी प्रकार के भ्रम में, भुलावे में और इनके इमोशनल अपील में आने की जरूरत नहीं है कि जो लोग पूरे प्रदेश को डराते धमकाते हैं, उनको कोई डराएगा धमकाएगा। सर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनकी शिनाख्त हुई है, उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है, रणवीर और रणधीर का? देखिए, ये मैं नहीं कहना चाहता, परंतु जो पुराना वीडियो मिल गया है कि मुन्ना शुक्ला जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, वो खड़े हुए हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब कि धमकी देने वाले लोग भी उन्हीं के हैं और धमकी जिनको मिल रही है वो भी उन्हीं को मिल रही है। क्या लग रहा है सर कि राजनीतिक षड्यंत्र पहले से ही रचा जा रहा है? ये पहले से उनको अपनी हार का डर है और राजनीतिक षड्यंत्र रचकर, ट्रांसपेरेंसी कर और वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लालगंज की जनता इसको जानती है, वो कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और बीजेपी के संजय कुमार सिंह जी, जिनको पूरी जनता जानती है, जो संस्कारित हैं, सेवाभावी हैं और लगातार जनता की सेवा में पिछले 5 साल से लगे रहे हैं, जनता उनको फिर से जिताएगी। और जब मुन्ना शुक्ला जी जेल में हैं, तो जेल में होने के बाद नामांकन के दिन वो कैसे प्रकट हो गए, मैं स्वयं आपको बताता हूं कि नामांकन के दिन मैं यहां पर आ रहा था विधायक जी से मिलने के लिए। मुझे यहां पहुंचने में 5 घंटे लगे। शिवानी शुक्ला जी का जुलूस लगातार सड़क को जाम कर, हाईवे को जाम कर और लगातार मेरी मीटिंग यहां पर 4 बजे थी, मैं यहां पर मीटिंग में पहुंचा 8:30 बजे। तो इससे आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े माफिया हैं और पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर रखते हैं। जनता को उनको ये अंतिम मौका है कि सबक सिखाएं और हमेशा के लिए
उनका जो माफियागिरी है, उनका जो आतंक है, उनका भय है, उसको समाप्त करें। आप जो आरोप लगा रहे हैं सर कि नॉमिनेशन के दिन मुन्ना शुक्ला कैसे आ गए, तो उस दिन उनका कोर्ट में डेट था ऐसा बताया जा रहा है। डेट था तो कोर्ट से बाहर नहीं आ सकते, कोर्ट तक ही सीमित रह सकते हैं, वो नामांकन में शामिल नहीं हो सकते। नामांकन में अगर वो शामिल हुए तो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। कोर्ट के अंदर में ही उनकी बेटी ने मुलाकात की। नहीं, कोर्ट के अंदर भी वो नामांकन के दिन उनका फोटो कैसे जारी हुआ? अगर वो प्रिजनर हैं, अगर वो कैदी हैं, अगर वो सजा याफ्ता हैं, तो उनका फोटो भी जारी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन हुआ है।